वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम बात कर रहे थे सीटेट के बारे में, सीटेट के पेपर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सीटेट के पेपर के बारे में इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। पहले हमने पार्ट फर्स्ट को पढ़ा था, वो था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसका जो दूसरा भाग था वह गणित था आपका, और तीसरा जो पार्ट है वो आपका पर्यावरण अध्ययन है। मैं यहाँ पे सीटेट फर्स्ट की बात कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन भी आएगा। सीटेट फर्स्ट में आपका पर्यावरण अध्ययन भी आता है। तो पर्यावरण अध्ययन के पूरे यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए इन 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं इनको सॉल्व नहीं करूँगी, ये मैं आपके लिए अनसॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट बना रही हूँ। इसलिए इन क्वेश्चंस का राइट आंसर आपको देना है, आपको बताना है कि इनका राइट आंसर कौन सा होगा। तो 30 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ और आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि सब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्यों के लिए ठीक होगा। तो कौन सा होगा, ये देखिए, इसमें 4 क्रियाकलाप दे रखे हैं। जो आपको सही लगे वह आपको टिक कर देना है, क्योंकि यह अनसॉल्व पेपर बनाया हुआ है मैंने। इसके क्वेश्चंस आपको स्वयं से ही बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। तो ईवीएस का मतलब हो गया आपका पर्यावरण अध्ययन से हो गया है, एनवायरमेंटल साइंस से हो गया है। तो जो शिक्षार्थी हैं, शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। तो उसको प्रोत्साहित करने का क्या महत्व हो सकता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इससे आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इन चारों में से लिखा हुआ है, आपको राइट आंसर पे क्लिक कर देना है। 64 वाला क्वेश्चन है, आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 150 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं, और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित होगा। तो यह आपको निकाल के बताना है कि कहाँ स्थित होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूंगी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन सा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल। तो कौन से राज्य में तोरांग जंगल को कहते हैं, तो यह आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, कोई लड़का नागर कोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोहल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी। तो यह आपको निकालना है, और यह थोड़ा मैथ्स के टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपको यह क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी कि आपको इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो कहाँ से लाए थे, आप बता सकते हैं कि कौन से देश से मिर्च यहाँ पर आई थी। क्वेश्चन नंबर 69 है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो ये क्या है, पौधों के लिए किए गए नीचे गए ये कार्यों पर विचार कीजिए। तो आप क्या क्या कार्य करते हैं, पौधों के लिए कौन सा कार्य आप करते हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो इसमें से बताएंगे कौन सा नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो पेट्रोलियम के उत्पादक कौन कौन से हैं? इन 4 ऑप्शनों में से जो पेट्रोलियम के ज़्यादा उत्पादक हैं आपको बताना है। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो संविधान किसके नेतृत्व में बनाया गया था? ये 4 ऑप्शन हैं, आप बताएंगे कौन से बनाया गया था। 73 वाला क्वेश्चन देखेंगे। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों को विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो बताएंगे किस राज्य का भाग है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सारे लौह तत्व पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य हो। तो आप बताएंगे कौन सा है। 76 वाला क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत पर वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो इनमें से आप बताएंगे किसमें बताते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः है। तो यह आपको बताना है उनकी दिशाएं क्या होंगी। 78 वाला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो आपको बताना है किसने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। 79 वाला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा है। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना और बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। आप एक एकीकृत ABS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, आप बताएंगे आप कैसे योजना बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, क्या चाहता था पुनीत? इन 4 ऑप्शनों में से आप बताएंगे कि वह क्या चाहता था। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संदर्भ में सही नहीं है? तो इन 4 ऑप्शनों में से आप बताएंगे रचनात्मक आकलन के संबंध में कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो इनमें 4 ऑप्शन हैं, आप बताएंगे क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, आप बताएंगे कि किस ऑप्शन से, किस मुद्दे से इसको जो मुद्दा है उसको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 86 है। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य क्या होगा? यह 4 ऑप्शन आप पढ़ेंगे और जो राइट आंसर होगा उसको टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है। EVS में मानचित्रण कौशल, जो EVS है उसमें मानचित्रण कौशल का क्या मतलब है? यह भी आप इसको ऑप्शन देखेंगे और आपको बताना है क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। EVS की एकीकृत प्रकृति सहायक होती है। तो ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आप बताएंगे कि EVS की जो एकीकृत प्रकृति है वह किसमें सहायक होती है। 89 है। निम्नलिखित में से क्या EVS में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो इन चारों में से बताइए कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। एनवायरनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के EVS के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य
होगा। तो इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि चारों के चारों हो सकते हैं, या केवल एक हो सकता है, या 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं, या कोई नहीं हो सकता है। तो इन 4 ऑप्शनों को आप पढ़ेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यह था आपका इन्वायरमेंट साइंस, जो पर्यावरण आपका अध्ययन है, उसके पूरे 30 क्वेश्चन थे। यह आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके देने हैं तो आपको कमेंट में लिखना है कि आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। उसके अलावा आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा या जिसमें आपको डाउट होगा, वो क्वेश्चन आपको कमेंट में लिखना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दिया जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मैथ से रिलेटेड हैं, उन क्वेश्चनों को भी आपको खुद से करना है। अगर वह भी नहीं हो पाते हैं तो उनके बारे में भी आपको कमेंट में लिखना है, और मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दे दूंगी। मैं आपको एक अनसॉल्व पेपर लेकर के आई हूँ, इसलिए मैं आपको ये सॉल्व नहीं करा रही हूँ, आपको खुद से इसको सॉल्व करना है। तो आज की क्लास में हमने पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चंस को किया। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम भाषा प्रथम के क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू क्लासेस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।